बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फैम यूनिट 2 पार्ट 6 को, जहां पे हम लोग लोकल सर्च एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा। लास्ट टॉपिक नहीं है यूनिट 2 का, एक दो टॉपिक और बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक जिसको हम लोग फटाफट कवर कर रहे होंगे। बट हाँ, मेजर टॉपिक में से एल्गोरिदम्स में से ये लास्ट एल्गोरिदम है। सो यूनिट नंबर 2 में पार्ट 6 में हमें कवर करना है लोकल सर्च एल्गोरिदम के बारे में। अभी लोकल सर्च एल्गोरिदम कुछ नया नहीं है, जो हमने हिल क्लाइंबिंग में पढ़ा था या ह्यूरिस्टिक में पढ़ा था। तो इसी जैसे हमने हिल क्लाइंबिंग में देखा था कि हिल क्लाइंबिंग में हम बेस्ट नेबर को जाके ढूंढते हैं, सेम वही होता है लोकल सर्च एल्गोरिदम, क्योंकि हिल क्लाइंबिंग भी लोकल सर्च का ही एक एग्जाम्पल है। हिल क्लाइंबिंग एक एग्जाम्पल होता है लोकल सर्च टेक्निक का। सो उसमें जो हमने पढ़ा था वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी देखना है। A local search algorithm is an optimization technique that explores solutions in the search space by moving from one solution to a neighboring solution with the aim of improving a given sub objective function। सिंपल है कि हम यहाँ पे एक नेबरिंग जो नोड है उसके तरफ जाते हैं बेस्ट सोल्यूशन को फिगर आउट करने के लिए। It is commonly used when the search space is very large, infinite, or making exhaustive search impractical। इस एल्गोरिदम को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सर्च स्पेस जो होता है या जो डोमेन आप जिसको कहते हैं वो अगर बहुत बड़ा हो, तो अब हम इस एल्गोरिदम को लोकल सर्च एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हैं। हम इसको बहुत सारे जगह पे यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस बहुत सारे, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन इन गेम्स है, नेटवर्क राउटिंग है। अगर हम एक डेटा को दूसरी जगह भेज रहे हैं जैसे TCP/IP OSI मॉडल में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जॉब शेड्यूलिंग में यूज़ करते हैं। अगर हम हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। इमेज सेगमेंटेशन में और AI में यूज़ करते हैं। बहुत अलग अलग जगह पे हम लोकल सर्च एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं। लोकल सर्च एल्गोरिदम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला होता है फोकस ऑन फिजिबल सॉल्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल सर्च एल्गोरिदम जो होता है वो हमेशा फिजिबल सोल्यूशन की तरफ फोकस करता है। लोकल सर्च डज नॉट एक्सप्लोर द इंटायर सर्च स्पेस बट रैदर कॉन्सेंट्रेट ऑन सोल्यूशंस क्लोज टू द करेंट स्टेट। ये पूरे सर्च स्पेस को कभी भी एक्सप्लोर नहीं करेगा। ये ट्राई करता है कि जो हमारा करेंट स्टेट के सबसे करीब है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। Memory efficiency. It typically requires minimal memory since it only needs to store the current state and its neighbor। यहाँ पे मेमोरी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हम यहाँ पे केवल करेंट स्टेट को स्टोर करते हैं और उसके नेबर्स को स्टोर करते हैं। इनकम्प्लीट सर्च। लोकल सर्च इज नॉट गारंटीड टू फाइंड द ग्लोबल ऑप्टिमम बट मे फाइंड द लोकल ऑप्टिमम। कभी भी जो लोकल सर्च होता है वो आपको ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करने की गारंटी नहीं देता है, बट लोकली ये ऑप्टिमम सोल्यूशन आपको दे सकता है। स्केलेबिलिटी, ये प्रॉब्लम अगर बहुत लार्ज प्रॉब्लम है उसके लिए वेल सूटेड है, हम इसको आसानी से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेप्स की, स्टेप्स ऑफ ए बेसिक सर्च एल्गोरिदम की, सबसे पहला होता है इनिशियलाइज। स्टार्ट विथ एन इनिशियल स्टेट, रैंडम और प्रीडिफाइंड दोनों हो सकता है। टेक्निकली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका पहला नोड है वो रैंडम आप चूज़ कर रहे हैं या प्रीडिफाइंड है। दूसरा स्टेप है इवेलुएट। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द करेंट स्टेट। जो हमारे करेंट स्टेट की वैल्यू होती है हम उसको कंप्यूट करते हैं। तीसरे स्टेप में हम नेबर्स को फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा नेबर है, अब वो नेबर सबसे करीब का जो नेबर है जो हमें फिजिबल सोल्यूशन देगा, हम उसको फाइंड आउट करते हैं और उसके स्टेट को जनरेट करते हैं। Generate all neighboring states of the current state. Select next state. Move to the neighbor with the highest or lowest value objective function। हम दूसरे नेबर की तरफ मूव करेंगे और इसको रिपीट करेंगे जब तक हमें अपना टर्मिनेशन कंडीशन नहीं मिल जाता। सो ये स्टेप्स होते हैं हमारे बेसिक सर्च एल्गोरिदम के। यहाँ पे एक स्यूडो कोड भी मैंने डाला है, ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते। ये वही चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको स्टेप्स में लिखा है, ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी लिखी गई है। फंक्शन लोकल सर्च, करेंट स्टेट इनिशियल, मतलब सबसे पहले इनिशियलाइज किया गया है इसको। वाइल टर्मिनेशन कंडीशन नॉट मेट, मतलब जब तक टर्मिनेट नहीं होता है तब तक नेबर को जनरेट करो, नेक्स्ट नेबर को ढूंढो जो बेस्ट नेबर हमारा है। अगर वैल्यू करेंट से तो ब्रेक करो, और अगर नहीं है तो करेंट इज इक्वल्स टू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट बेटर सोल्यूशन की तरफ जाओ, बस हो गया। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो स्यूडो कोड बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। ये जो लाइंस मैंने लिखी है ना स्टेप, ये भी एक सिंपल लैंग्वेज है, बट इसी स्टेप को मैंने एक कोडिंग के फॉर्मेट में लिखा है।
राइट। एग्जाम्पल्स बहुत सारे, हिल क्लाइंबिंग जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हिल क्लाइंबिंग भी एक लोकल सर्च का ही एग्जाम्पल होता है, जहाँ पे हम लोग इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करके नेबर की तरफ जा रहे थे हाईएस्ट इंप्रूवमेंट के लिए। वही सेम एग्जाम्पल लोकल सर्च का था। सिमुलेटेड अनिलिंग, जेनेटिक एल्गोरिदम्स, टैबू सर्च, लोकल बीम सर्च, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे लोकल सर्च एल्गोरिदम्स के, जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इस PDF में मैंने सारी चीज़ें डिटेल्ड में डाली हुई जो आप देख सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो हर एल्गोरिदम का एडवांटेज सेम है, सिंपल एंड एफिशिएंट है, स्केलेबल है, वाइडली एप्लीकेबल है, मतलब इजी टू इम्प्लीमेंट एंड कंप्यूटेशनल इनएक्सपेंसिव फॉर मेनी प्रॉब्लम्स। हम इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए। स्केलेबल, वर्क्स वेल ऑफ फॉर प्रॉब्लम्स विद लार्ज और इनफाइनाइट सर्च स्पेस। वैसे प्रॉब्लम्स जिनका सर्च स्पेस काफ़ी लार्ज है या इनफाइनाइट है, उसके लिए अच्छी तरीके से काम करता है। widely applicable, suitable for optimization problem like scheduling, pathfinding and layout design। उसके लिए सही माना जाता है। अगर हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हैं तो उसके लिए हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में लोकल ऑप्टिमा, कैन गेट स्टक इन लोकल और ऑप्टिमा मैक्सिमम और मिनिमम प्लेटीज, जहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा। इनकम्प्लीट, डज नॉट गारंटी फाइंड द ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन, जो मैंने पहले ही बताया कि कभी आपको गारंटी नहीं देगा कि आपको ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन मिलने वाला है। प्रॉब्लम स्पेसिफिक डिज़ाइन, रिक्वायर्स केयरफुल डिज़ाइन ऑफ द नेबरहुड स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ये इसके डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ पे मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आई होप आपको लोकल सर्च एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। 1 या 2 लेक्चर में मैक्सिमम आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 3 पे जाएंगे। यूनिट नंबर 3 भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, बट यूनिट 2 में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी नोट्स रिलेटेड डाउट है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।